देखो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिखना, अ फंक्शन, थ्योरी लिखना एक लाइन, अ फंक्शन एफ, अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, एक फंक्शन है ए टू बी कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a set of ordered pairs, as a set of ordered pairs in which each ordered pair, in which each ordered pair is such that, is such that its first element, first elements belongs, belongs to a, capital A, to A, and the second element, second element is the, is the corresponding element, corresponding element of D। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा बिलोंग्स करेगा ए में एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग करेगा बी में, फुल स्टॉप देना। नेक्स्ट लाइन में लिखना एज, एज सच, as such a function, such a function if a to b, function a to b can be considered, can be considered, can be considered as a set, as a set of, set of ordered pair, set of ordered pair a comma f of a comma f of a, where a belongs to set A and f of A belongs to set B, which is the, which is the f image, function image of A, function image of A. Hence if function f is a subset, is a subset of A क्रॉस B, यानी A ऑर्डर्ड पेयर B। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना कि हमारा फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ठीक है, तो A क्रॉस B है, A सेट A हमारा सेट A को रिप्रेजेंट करेगा और B का एलिमेंट B में जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर में हमारा आएगा A कॉमा एफ ऑफ ए, A को X बोलते हैं और एफ ऑफ A को Y बोलते हैं। तो A बिलोंग्स टू कैपिटल A और एफ ऑफ A मतलब Y बिलोंग्स टू कैपिटल B, विच इज द फंक्शन f। ठीक है, जिसका इमेज क्या होगा, A होगा, फंक्शन ऑफ f इमेज ऑफ A। ठीक है, तो हेंस फंक्शन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। ठीक है, तो फंक्शंस जो होता है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होता है। ठीक है, तो यानी ऑर्डर्ड पेयर का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है A क्रॉस B उसका सबसेट है, मतलब ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स आएगा उसमें से कुछ एलिमेंट्स हमारा फंक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग फंक्शन जो है वो सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये चीज ध्यान में रखना, समझा इसको। हाँ सर। इसके नीचे लिखो एक लाइन लिखना,
अ रिलेशन आर, लिखना, अ रिलेशन आर, कैपिटल आर, अ रिलेशन, अ रिलेशन आर, कैपिटल आर, फ्रॉम a set, from a set A, capital A, to be set B, to be set B, each called a function, each called a function if, पहला कंडीशन में, फर्स्ट पॉइंट में लिखना, पहला पॉइंट में लिखना, each element of A, each element of A, capital A, is associated with some element of B. Each element of A, capital A, is associated with some element of B, capital B, and point 2 में लिखना, second point में, each element of A, each element of A has a unique image in B, has a unique image in B. ठीक है, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो बी के साथ रिलेशन में आना चाहिए, और सेट ए का जो एलिमेंट है उसका यूनिक इमेज बी में होना चाहिए, यानी सेट ए के अंदर एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, बी में खाली रहेगा तो चलेगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोग बोलेंगे कि कोई भी रिलेशन है, ठीक है, तो वो रिलेशन अगर फंक्शन बनता है तो फंक्शंस बनने के लिए उनको ये दो क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, तभी हमारा क्या होगा, फंक्शंस होगा, अदरवाइज फंक्शंस नहीं होगा। ठीक है, ये कोई भी रिलेशन के लिए ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड करना चाहिए, तभी रिलेशन हमारा फंक्शन होगा। ठीक है, हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन हर एक फंक्शन रिलेशन होगा, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद लिखो, उसके बाद नोट करके कुछ पॉइंट्स लिख लेना, ज्यादा थ्योरी ऐसा पढ़ के कोई मतलब नहीं है। उसके बाद नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखना। फर्स्ट पॉइंट में कि फंक्शन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, फंक्शंस जो होता है वो सबसेट होता है, बिलोंग्स टू नहीं, सबसेट, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, फंक्शंस जो होता है ए बी का सबसेट होता है, यानी ए बी में ही उसका कुछ वैल्यू आ जाता है इसमें। ठीक है, सबसेट का मतलब समझ रहा है कि फंक्शंस का सारा वैल्यू ए क्रॉस बी में सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक है, और पॉइंट नंबर 2 में लिखना, सेकंड में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, कैपिटल ए मतलब सेट ए के अंदर आ रहा है स्मॉल ए, और ए कॉमा एफ ऑफ ए, यानी ये ए और ये वाई है, यानी ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये बिलोंग्स क्या करना चाहिए, फंक्शन। ठीक है, ये हमारा कार्टेशियन फंक्शन में आना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। और थर्ड में, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू फंक्शन, ठीक है, एंड ए कॉमा सी बिलोंग्स टू फंक्शन है, ध्यान से समझना, ए बी बिलोंग्स टू फंक्शन, ठीक है, ए सी बिलोंग्स टू फंक्शन है, तो इम्प्लाइज बी इक्वल्स टू सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू फंक्शन, ए सी बिलोंग्स टू फंक्शन, तो ए से ए कैंसिल कर देंगे तो बी को सी के बराबर कर देंगे। ऐसा होता नहीं है, समझाने के लिए बोलते हैं, बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हमारा सी आ जाएगा। ठीक है, समझ गया। हाँ सर। अब नोट करके एक पॉइंट लिखना। ठीक है, ये तो नोट में लिखा, मतलब ऐसे स्टार करके लिख लेना पॉइंट में। ठीक है, ऐसा स्टार मार्क करके लिखना। देखो, एवरी फंक्शन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। ठीक है, जितने भी फंक्शंस है वो क्या है,
रिलेशन है, एवरी फंक्शंस इज अ रिलेशन, but every relation, but every relation is not necessarily a function, is not necessarily a function. ठीक है, हर एक फंक्शन रिलेशन हो सकता है, लेकिन हर जरूरी नहीं है कि हर एक रिलेशन क्या होगा, फंक्शन होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। होने के लिए कंडीशन को उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। ऊपर वाले जो दो कंडीशन बताया था, वो दो कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। एक तो हमारा क्या होना चाहिए कि सेट ए का पूरा आना चाहिए, ठीक है, और सेट ए का जितने भी एलिमेंट्स है उसका यूनिक इमेज होना चाहिए बी में, तभी हमारा वो रिलेशन फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग चेंज करो, लिखना डिफरेंस बिटवीन, या ऐसा लिखो बिटवीन अ रिलेशन एंड अ फंक्शन, फंक्शन बाय ग्राफ्स। ठीक है, थ्योरेटिकल तो हम लोग देख चुके हैं, ग्राफिक्स में कैसे हम लोग इसको बता सकते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन रिलेशन एंड अ फंक्शन बाय ग्राफ्स, क्या डिफरेंस हो सकता है। वर्टिकल, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट ध्यान में रखना। ये वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब कोई भी रिलेशन को फंक्शन बनाने के लिए, ठीक है, हम लोग चेक करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट से, बता सकते हैं कि हमारा जो फंक्शंस है, सॉरी जो रिलेशन है वो फंक्शंस है कि नहीं। ठीक है, पहला फर्स्ट पॉइंट, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स वाई। ठीक है, मान लो एक ग्राफ हमारा ऐसा कुछ है। ठीक है, अब ये जो है मान लो इसका नाम डाल दिए हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि ये हमारा जो रिलेशन है वो फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल, तो देखो y एक्सिस के पैरेलल जब लाइन ड्रॉ करोगे तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, अगर एक पॉइंट पे कहीं से भी ड्रॉ करो, ठीक है, अगर एक ही पॉइंट पे कट करेगा तो ये सिंगल वैल्यू फंक्शन है, तो यानी सिंगल वैल्यू रहा, यानी यूनिक इमेज बन रहा है, तो ये हमारा फंक्शंस का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो वो रिलेशन हो जाएगा, फंक्शन नहीं कर रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, सेकेंड एग्जाम्पल, ये हमारा x है, ये y है। ठीक है, जैसे मान लो एक ग्राफ ऐसा है, ऐसा। ठीक है, अब देखो इधर ड्रॉ करोगे तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, तो ऐसा मत बोल देना कि ये फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ किया तो देखो कितने पॉइंट्स पे कट किया, वाई एक्सिस के पैरेलल किया, 1 2 3, यानी एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, ये हमारा फंक्शन नहीं है, क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन का एग्जाम्पल, ये रिलेशन होगा, फंक्शंस नहीं है। ठीक है, और देख सकते हो जैसे मान लो कि हम लोग बोल सकते हैं इस सर्कल, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये भी हमारा रिलेशन हो जाएगा, फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि पैरेलल ड्रॉ करो वाई एक्सिस के, तो ये दो पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। वैसा ही इलिप्स ले लो, इलिप्स भी क्या हो जाएगा, इलिप्स भी हो जाएगा रिलेशन। ये भी देखो वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करोगे तो दो पॉइंट पे कट होगा,
पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला भी ले सकते हो। जैसे हाइपरबोला ले लिया अपन, तो हाइपरबोला कैसा होता था, ऐसा ही होता था। ये भी देखो, जब वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करोगे तो 2 पॉइंट पे कटते हैं। ठीक है, ये सारा एग्जाम्पल रिलेशन है। पूछेगा कि ये फंक्शन है क्या, तो बोल मत देना गलती से कि ये फंक्शन है, फंक्शन नहीं है, ये सारा चीज क्या है, रिलेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म वाले जितने भी रहा वो सारा रिलेशन ही होता है, फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, पैराबोला बोलो, इलिप्स बोलो, हाइपरबोला बोलो, सर्कल बोलो। ठीक है, ये सारा चीज हमारा क्या है, रिलेशन है, फंक्शंस नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से, ठीक है, अगर तुमको ग्राफ पता है, कोई भी फंक्शन का ग्राफ पता है, तो तुम चेक करके बता सकते हो कि वो फंक्शन है कि रिलेशन है। नहीं समझा? समझा सर। ठीक है, नेक्स्ट अब दो हेडिंग लिखो, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब हम लोग आते हैं ओरिजिनल टॉपिक हमारा जो मेन है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ये तो पता है अपने को, डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू, रेंज मतलब वाई का वैल्यू, कोडोमेन मतलब सेट बी के अंदर जो भी एलिमेंट्स होता है वो कोडोमेन हो जाता है, और रेंज कोडोमेन के बराबर होता है ऑन टू फंक्शन। ये सब देखेंगे अपन अभी। ठीक है, अब देखो इसमें लिखना, देखो एक ही एग्जांपल से मैं बता देता हूँ कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। थ्योरी तो बाकी अपने को पता ही है। देखो ये कोई दो सेट है अपना, ए बी सी, 1 2 3। मान लो 4 है, 5 है, 6। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। हाँ फंक्शन है, ये फंक्शन है। इसमें पूछेगा डोमेन क्या होता है, तो डोमेन हो जाता है सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारा डोमेन हो जाता है, और रियल वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, रियल एंड वेल डिफाइंड होना चाहिए। ये आना चाहिए ए बी सी, ये डोमेन हो जाएगा। कोडोमेन, तो कोडोमेन मतलब सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारा आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया कोडोमेन। और रेंज मतलब जो इमेज बना रहा है, ठीक है, जो मैपिंग में आ रहा है। तो मैपिंग में ये तीन ही एलिमेंट आ रहा है, 1 2 3। हमारा रेंज जो हो जाएगा वो 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, जो रिलेशन में रहता है वही रेंज में आता है, बाकी सेट भी जितना है वो सारा कोडोमेन में आ जाता है। ठीक है, ये तो पता है, अपन 11वीं में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, इनका रूल्स क्या होता है, नेक्स्ट हेडिंग देना, rules for the rules for the domain, rules for the domain of a function, of a function. Rules for domain of a function, तो रूल्स में लिखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखना फर्स्ट पॉइंट में, पहला, डोमेन f of x प्लस g of x, दो फंक्शन का अगर एडिशन है, इसका मतलब है कोई भी दो फंक्शन है अगर वो ऐड में है, एडिशन में है, और उसका डोमेन पूछ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे,
कि डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, फिर सेकंड का भी डोमेन निकालेंगे और दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन, ठीक है, याद रखना। जब भी दो या दो से ज्यादा फंक्शन रहा प्लस में, तो सभी फंक्शंस का सेपरेट सेपरेट डोमेन निकालेंगे और उसको इंटरसेक्शन कर देंगे। तो डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स। ये पहला प्रॉपर्टी है, फर्स्ट रूल है। रूल नंबर 2, अगर मल्टीप्लाई में हो डोमेन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो इसमें भी वही करेंगे, सेपरेट सेपरेट निकाल लेंगे, ठीक है। डोमेन एफ ऑफ एक्स का निकालेंगे और फिर जी ऑफ एक्स का निकालेंगे और दोनों का फिर से क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन। तो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, तो देखो प्लस मल्टीप्लाई में एज इट इज रखेंगे, माइनस में भी यही रखेंगे सेम, और थर्ड केस है हमारा तीसरा डिवीजन। डोमेन, अगर मान लो दो फंक्शन डिवाइड में है, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स, ठीक है, इसका डोमेन निकालने के लिए इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे, डोमेन फिर से सेपरेट निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स फिर से इंटरसेक्शन ले लेंगे किसका, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। लेकिन इसमें स्पेशली याद रखना कि जब भी डिवाइड वाला होगा, ठीक है, तो डिवाइड वाले में जो डिनोमिनेटर होता है ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे जो डिनोमिनेटर में जी ऑफ एक्स वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे सब ब्रैकेट में लिख लेना याद करने के लिए कि x मतलब फंक्शन जो डिनोमिनेटर में है जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो डिफाइंड ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज डिवीजन में स्पेशली याद रखना। फोर्थ पॉइंट है हमारा चौथा, डोमेन, अगर डोमेन निकालना रहा रूट अंदर, ठीक है, रूट के अंदर कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, तो उसका डोमेन क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का डोमेन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, ऐसा लिखेंगे कि सिंपली जो भी फंक्शन है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना कि जो भी हमारा स्क्वायर रूट के अंदर हो, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ से हम लोग सीधा सीधा बोल देंगे कि जो भी फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चार रूल याद रखना डोमेन निकालने के लिए, इंपॉर्टेंट रूल। समझ गए, इसमें कहीं डाउट है, समझ गया सर। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दो, लिखो सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं अपन। सम इम्पोर्टेंट definitions। पहला लिखो फर्स्ट पॉइंट में, पोलिनोमियल फंक्शंस। पोलिनोमियल फंक्शंस, इसमें लिखना पोलिनोमियल फंक्शंस में, if a function, if a function f is defined, f is defined by f of x equals to f of x equals to a naught x to the power n plus a1
x to the power n minus 1 प्लस a2 x to the power n minus 2, a बढ़ रहा है और x पे पावर घट रहा है, डॉट 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 अप टू a n minus 1 इंटू एक्स प्लस ए एन, लास्ट में x पे पावर 0 है तो किसी पे पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो वेयर n is a where n is a non-negative integer, non-negative, where n is a non-negative integers, non-negative integer a naught, a1, a2 dot dot an are real numbers, are real numbers, ये हमारा रियल नंबर्स हो जाएगा, ठीक है। एंड ए नॉट मतलब लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है, पहला वाला, ठीक है, ये वाला लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तब तो वो खत्म ही हो जाएगा उसका पावर। ए नॉट नॉट इक्वल्स टू 0, देन if function is called, then function is called of polynomial function of degree n, polynomial function of degree n, ऐसे फंक्शंस को हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है, कि ऐसा फंक्शंस जो हमारा इस फॉर्म में हो, ठीक है, f of x is equals to a naught x to the power n a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 up to an, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना पहला लीडिंग कोफिशिएंट नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, और पावर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर होना चाहिए, और a1 a2 a3 अप टू क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स होना चाहिए। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग बोलते हैं n डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा n डिग्री पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, पॉइंट नंबर 2 में सेकेंड, अलजेब्रिक फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस। देखो अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होता है, तो ध्यान से समझना, अलजेब्रिक फंक्शंस को मैं डायरेक्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कुछ ऐसा दिखेगा अपने को अलजेब्रिक फंक्शंस, पी नॉट एक्स वाई टू द पावर n प्लस p1 x y to the power n minus 1 up to dot 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 p n minus 1 x into y plus p n of x इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस फॉर्म में कुछ हमारा दिखेगा अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। तो याद रखना कि हमारा हर एक पॉलिनोमियल फंक्शंस अलजेब्रिक फंक्शंस हो सकता है, लेकिन हर एक अलजेब्रिक फंक्शंस पॉलिनोमियल फंक्शंस नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे मान लो अलजेब्रिक फंक्शंस में कोई रूट्स वाला अगर फंक्शंस ले लेते हैं, जैसे मान लो एक आध एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये तो अलजेब्रिक फंक्शन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। पॉलिनोमियल फंक्शन होने के लिए जो पावर है वो पावर क्या होना चाहिए, इंटीग्रल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए। यहाँ पे रूट है तो रूट इंटीग्रल फॉर्म में नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि हर एक पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक फंक्शंस होगा, ठीक है,
ये जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल का कोई भी एग्जांपल ले लो, वो सारा अलजेब्रिक तो होगा, ठीक है, लेकिन हर एक अलजेब्रिक पोलिनोमियल नहीं होगा। ये चीज ध्यान में रखना। पोलिनोमियल फंक्शन अलजेब्रिक हो सकता है, लेकिन हर एक अलजेब्रिक पोलिनोमियल नहीं हो सकता, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है, समझ गया। आवाज आ रहा है? हाँ सर। नोट करके लिख लो, पॉइंट ध्यान में रहेगा, नोट करके लिखना। देखो, all polynomial functions, all polynomial functions are algebraic, all polynomial functions are algebraic, but the converse, but the converse is not true, but the converse is not true। इसका कॉन्वर्स करेगा तो ट्रू नहीं है, ठीक है, यानी हर एक अलजेब्रिक पोलिनोमियल नहीं हो सकता, ठीक है। फिर उसके नीचे लिखना नेक्स्ट लाइन में, a function that is, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके नीचे लिखना, the function that is not, that is not algebraic, अगर कोई फंक्शन अलजेब्रिक नहीं है तो इज कॉल्ड, तो उस फंक्शंस को बोलते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। इसका स्पेलिंग ध्यान से लिखना, स्पेलिंग है TRANSCEDENTL, ट्रांसीडेंटल फंक्शंस, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शंस अलजेब्रिक नहीं होगा तो वो हमारा ट्रांसीडेंटल फंक्शंस कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, पॉइंट नंबर थर्ड, तीसरा फंक्शंस में आते हैं अब हम लोग। पहले अलजेब्रिक देखा, पोलिनोमियल देखा, फिर अलजेब्रिक, अब थर्ड में हमारा रैशनल फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस के बारे में पता है कैसा होना चाहिए, पी बाय क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। रैशनल नंबर जैसे होता है वैसे ही रैशनल फंक्शंस होता है, ठीक है। बस इसमें लिख लो कि वैसा फंक्शंस होना चाहिए। मान लो कोई फंक्शंस है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। इसको रैशनल फंक्शंस बोलते हैं, और डिनोमिनेटर जो है क्यू ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग रैशनल फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में लिखता हूँ, चौथा, 11वीं में ये सब पढ़े थे, मैं एक बार बस रिवाइज करा दूं। एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। दिख रहा है बोर्ड? हाँ सर। हाँ, लिखना एक्सप्लिसिट फंक्शंस। इसमें लिखना एक्सप्लिसिट फंक्शंस में, देखो सिंपली थ्योरी तो याद नहीं रहेगा, याद करेगा भूल जाएगा, ठीक है। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि एक्स वाई को सेपरेट सेपरेट अगर लिख दिया, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। जैसे मान लो जो हम लोग अभी तक नॉर्मल फंक्शन पढ़ते हैं, जैसे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये हमारा है एक्सप्लिसिट फंक्शन, यानी y वाले टर्म एक साइड रहेगा और x वाले टर्म एक साइड रहेगा, जिसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। और इम्प्लिसिट फंक्शन कैसा होता है कि एक्स वाई दोनों मिक्स है, ठीक है, एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी कर लो सेपरेट नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो थ्योरी नहीं लिख के सीधा सीधा एग्जांपल लिख लो। डेरिवेटिव में इसका थ्योरी पढ़ेंगे कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, डेरिवेटिव इसका
यूज करेंगे कि एक्सप्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं और इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट में बस एग्जांपल लिख लो। जैसे हमारा पहला एग्जांपल हो जाएगा फर्स्ट, y इक्वल्स टू x माइनस cos x। ठीक है, x अलग है, y अलग है, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, और एक आध एग्जांपल देखेगा, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू x प्लस कुछ भी लिख दो, x टू द बेस e log x टू द बेस e माइनस 2x क्यूब। ठीक है, तो देखो x वाला टर्म एक साइड है, y वाले टर्म एक साइड है, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, और फोर्थ टाइप के जो फंक्शंस हैं वो है हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, तो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि हम लोग सेपरेट सेपरेट नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दोनों मिक्स रहता है, एक्स वाई एक ही साथ मिक्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अपन जो लिखते थे सेकंड डिग्री का, तो एग्जांपल में लिख सकते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f y 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये सेकेंड डिग्री का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। यहाँ देखो एक्स वाई दोनों मिक्स है। ठीक है, एक्स और वाई दोनों एक ही साइड आ गया है। ठीक है, इसको सेपरेट भी करना चाहेगा तो सेपरेट नहीं होगा, तो ऐसे इक्वेशंस को बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, ये पहला है। दूसरा सेकेंड हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा नॉर्मल, अगर देखते हैं जैसे मान लो कि एक्स वाई इक्वल्स टू कुछ ऐसा लिखा रहा, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, जिसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, हाँ सर। इसमें कोई डाउट है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट में? आवाज आ रहा है सबको? आवाज आ रहा है? हाँ सर। हाँ, ये दोनों कोई डाउट है एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट में? एक्सप्लिसिट फंक्शन किसको बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलेंगे, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, लास्ट है हमारा, लिखो बॉन्डेड फंक्शंस। लास्ट टाइप के फंक्शंस है बॉन्डेड फंक्शंस, और कल देखेंगे अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। 6 पॉइंट में लिखो बॉन्डेड फंक्शंस। बॉन्डेड फंक्शंस, इसमें लिखना बॉन्डेड फंक्शन में इसका थ्योरी लिखना, अ फंक्शन is said a function is said to be bonded, a function is said to be bonded if mod of f of x, mod of f of x
लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम। ठीक है, मॉड एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम, वेयर एम, जो कैपिटल एम है, एम इज फाइनाइट पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, एम क्या है, इज अ फाइनाइट पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसको बोलते हैं बॉन्डेड फंक्शन। ठीक है, मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू एम। ठीक है, ये हो गया हमारा बॉन्डेड फंक्शन। ठीक है, लास्ट फंक्शन लिखो 7th पॉइंट में, आइडेंटिटी फंक्शंस। आइडेंटिटी फंक्शंस, आइडेंटिटी फंक्शंस क्या होता है हमारा, इसमें लिखना अ फंक्शन f such that real to real, a function f such that real to real is called an identity function, if f of x is equals to x, if f of x is equals to x for all x belongs to real, जितने भी x है सारा क्या होना चाहिए, belongs to real, तो उसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो ये टोटल 60 टाइप के फंक्शंस पढ़ाया। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, और कल पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ठीक है, और उसका ग्राफ पैराबोला जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है, वो पैराबोला को भी क्वाड्रेटिक मतलब बताऊंगा कि कैसे होता है, और उससे रिलेटेड डोमेन और रेंज इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक फंक्शंस का ग्राफ, डोमेन और रेंज। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, कल अपन आगे का करेंगे।